साथियों, जोहार जी। नमस्कार। मैं हूं एसपी सोरेन। स्वागत है आपका जोहार जी यूट्यूब मंच पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जोहार जी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब आते हैं इस एपिसोड पर। इस एपिसोड का विषय सितंबर 2023 उपचुनाव के विश्लेषण, विशेष करके उत्तर प्रदेश के घोसी के उपचुनाव। साथियों, सबसे पहले कश्मीर में हाल में हुए शहीदों को जोहार जी की तरफ से श्रद्धांजलि। साथियों, सितंबर 2023 में 7 विधानसभा में उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव कुछ संकेत दे रहे हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। इन उपचुनाव में दिवंगत विधायक की जगह उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़े और उनके जीत भी हुई। लेकिन घोसी सीट में दल बदलू के कारण उपचुनाव हुआ। घोसी में जाने अनजाने प्रयोग हो गया और चुनाव परिणाम कुछ संकेत दे गया। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। 2022 में घोसी में 3 प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़े थे और 2023 में 2 प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़े। ध्यान दें कि इस बार बीएसपी प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहा था। पार्टी अन्य पार्टी और नोटा के वोट का विशेष योगदान नहीं रहा। आंकड़े से पता चलता है 2023 में करीब 10% वोटिंग कम पड़े। समाजवादी पार्टी को करीब 16,000 ज्यादा, बीजेपी को 4,500 कम और चूंकि बीएसपी नहीं लड़ी तो 54,000 कम वोट पड़े। बीजेपी प्रत्याशी दल बदलू करके चुनाव मैदान में थे, इसलिए जनता उनको नकार दिए। निषाद नेता और पियर का नेता बीजेपी के तमाम प्रयास के बावजूद 4,500 कम वोट पड़े, यानी ज्यादा जनता घर बैठ गए और दल बदलू प्रक्रिया को पसंद नहीं किए। खबर है कि बीएसपी की तरफ से संदेश था कि वोट देने ही मत जाओ, अगर चला भी गया तो एसपी और बीजेपी को नहीं बल्कि नोटा का बटन दबाओ। इसलिए जोहार जी मानता है कि बीएसपी
अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रही थी और अपना वोट बैंक की आजमाइश कर रही थी। कोई अम्बेडकरवादी शख्स भी किसी तरह से अपील नहीं किए थे कि किसको वोट दिया जाए। इसका मतलब है करीब 38,000 बीएसपी वोटर जो 2022 में वोट किए थे बीएसपी को, बीएसपी का संदेश मानते हुए वोट देने से दूर रहे और करीब 16,000 अम्बेडकरवादी मतदाता स्वनिर्णय से समाजवादी पार्टी को वोट कर दिए। यही तो यूपी के घोषी के प्रयोग है। इस चुनाव के कुछ दिन पहले कोई बीजेपी चिंताधारा के व्यक्ति ने वर्तमान के संविधान को औपनिवेशिक बताते हुए इसको पूर्णतः खारिज करके नई संविधान लाने की जरूरत के ऊपर कुछ लेख लिखे थे। यह बात अम्बेडकरवादियों को पसंद नहीं आया क्योंकि वर्तमान संविधान को अम्बेडकरवादी अम्बेडकर जी का ही संविधान मानते हैं और उसको बदलने की बात को भला वो कैसे पसंद कर सकते हैं। यही मुद्दा शिक्षित और अर्ध शिक्षित अम्बेडकरवादियों तक पहुंच गया था, इसलिए वे एसपी को वोट देकर अपना संकेत दे दिया। जोहार जी का निष्कर्ष है कि इस बार करीब 30% अम्बेडकरवादी बीएसपी छोड़ एसपी को इंडी एलिस मानते हुए वोट किए हैं। इन लोगों को अपना लीडर की खोज है। अब वे बीएसपी के मैडम की लीडरशिप को विश्वसनीयता के अभाव में खारिज कर चुके हैं। हो सकता है खड़गे साहब में उनको अपने संविधान बचाने वाला नेता दिखा हो सकता है 2024 तक करीब 50% अम्बेडकरवादी इंडी अलायंस की तरफ वोट कर देंगे। लेकिन अगर सही सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा न मिले तो 2024 के बाद अम्बेडकरवादी खुद का अलग रास्ता फिर से अपना लेंगे। तब तक नए नेता की खोज भी पूरा हो जाएगा। जोहार जी को लगता है लोहियावादी और अम्बेडकरवादी का पूरे यूपी में मिलन फैल जाएगा तो ऐसे सूरत में बीजेपी को परेशानी होना तय है। बीजेपी जो 70 एमपी जीतने का सपना देख रही है कम हो जाएगा इतने कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बन ही नहीं सकता। हालांकि इस विचारधारा का प्रभाव अन्य प्रदेशों में भी होगा, इसमें जोहार जी को संदेह है। आपका विचार इस बारे में क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं
तो जरा ओडी मीडिया से क्या खबर चल रहा है देखते हैं। ऐसी सूरत में अगर उत्तर प्रदेश के दम पर केंद्र में सरकार बन जाती है तो ओडिशा के बीजेडी ओडिशा एक बार फिर अप्रासंगिक बना रहेगा। इसलिए ओडीवासी में भी कुछ कुछ हलचल होने लगा है। एक आईएएस अफसर के तानाशाह रवैया से विरोध का दाना बंद रहा है। इसके ऊपर जौहर जी पहले ही एपिसोड बना चुका है। विरोध काफी तेज हो गया है। इससे डर के बीजेडी ओडिशा अपने उपसभापति वाइस प्रेसिडेंट श्री सौम्य रंजन पटनायक को अपना उपसभापति पद से हटा दिया है। सौम्य पटनायक ओडिशा के प्रमुख डेली न्यूज़पेपर और टीवी मीडिया कनक न्यूज के मालिक तथा संपादक भी हैं। इसलिए लगता है बीजेडी ओडिशा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। समय मिलने पर इस मामले पर विस्तार से एक एपिसोड फिर से बनाया जाएगा। फिर भी जौहर जी इंतजार करेगा कि इस विरोध का असंतोष का फायदा कांग्रेस या बीजेपी कहां तक उठा सकता है और कौन उठा सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टी का अपना अपना समस्या है। उनके केंद्रीय नेतृत्व से जरूरत के मुताबिक उत्साह प्रोत्साहन अभी तक तो नहीं मिला है। ओडीवासी को भी तय करना है कि पहले जैसा बीजेपी का साथ देकर समाधुरता के नाम पर केंद्र सरकार से अप्रासंगिक रहें या केंद्र की साथ चलें और देश की तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपना भी तरक्की करें। इस एपिसोड को साथियों यहाँ पर विराम देते हैं। साथियों, जौहर जी के विचारों से आप सहमत या असहमत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जौहर जी परिवार से जुड़ जाएं। साथियों, विदा लेने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दोस्त यार जान पहचानों से शेयर करके जौहर जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।